नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से आज इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, माफी चाहूंगा कि मैं आपको ये वीडियो उस समय प्रेषित कर रहा हूंगा, शायद आपके पास इस पर्टिकुलर जानकारी जो आज आपके साथ शेयर की जा रही है उसका लाभ लेने में बहुत ही सीमित समय अवेलेबल। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी ग्रांट के बारे में जिसकी वीडियो आप शायद उस दिन देख रहे होंगे जिस दिन ये ग्रांट की आवेदन की अंतिम तारीख होगी। लेकिन यकीन मानिए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने हमेशा प्रयास किया है कि वो आपको हर कदम आगे रख सके। तो उसी प्रयास की कड़ी में एक और प्रयास अपना जोड़ते हुए मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, एक बार फिर से वार्म वेलकम करना चाहूंगा आपकी आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही ग्रांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की जानकारी को आगे शेयर करने से पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार कुछ ग्रांट्स हमसे सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में छूट जाती है। हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को देखा। यह पोस्ट 23 अक्टूबर शाम 5:15 पर की गई पोस्ट है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, जहां उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आप हमारे साथ, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन के साथ एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर ऑल ग्रांट 2024 पर जो है मिलकर वर्क कर सकते हैं और उससे संबंधित आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आपसे जो है मांगे गए हैं। राइट, कम ऑन ज्वाइन इन स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड चेंजिंग लाइव्स। आइए और लोगों के चेहरों पर खुशियां और जीवन में सुधार जो है बांटने के लिए हमारे साथ जुड़िए। रिलायंस फाउंडेशन इज इनवाइटिंग प्रपोजल्स फॉर इट्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर ऑल ग्रांट 2024, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन आपके प्रपोजल्स को इनवाइट करता है फॉर इट्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल ग्रांट 2024। राइट, इफ यू आर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू एनहेंसिंग एंड सस्टेनिंग डेवलपमेंटल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, वी आर कीन टू हेयर फ्रॉम you. Write to us at this given mail ID. At the last date of submission, the proposal is November 3, 2013, 23. Right? यानी कि लगभग 10 दिन के अल्टीमेटम पर एक ग्रांट आपसे जो है इनवाइट की जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये ग्रांट जब इनवाइट की जाती है, इस ग्रांट का कोई भी नामो निशान इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, यानी कि संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर जो है नहीं मिलता है, चाहे वो उनके किसी भी प्रकार के न्यूज एंड अपडेट्स हो, राइट, चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रेस रिलीज हो या फिर कोई इवेंट एंड अपडेट्स के बारे में हो। यहां पर कहीं भी जब हम सर्च करते हैं, किसी भी पब्लिकेशंस को हम सर्च करते हैं, हमें कुछ भी इस पर्टिकुलर ग्रांट का जो है हमें कोई भी क्लू यहां से नहीं मिल पाता है। काफी बार प्रयास करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि संबंधित एजेंसी से उनके मेल पर कांटेक्ट किया जाए। यकीन मानिए, संबंधित एजेंसी को उनके मेल पर कांटेक्ट किया जाता है और हमें उसका फिर लेट से ही सही लेकिन रिप्लाई रिसीव होता है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली इनको मेल करते हैं तो इनकी तरफ से इनका मेल जो है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हमारे पास शेयर कर रहा होता है। तो उस समय एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जो सलाह है, वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट का जो नजरिया है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आपको संबंधित एजेंसी के द्वारा कोई मेल आईडी प्रोवाइड की गई हो और उस मेल आईडी पर जब भी आप मेल कर रहे हो एक नॉनसेंस सा मेल आपको जो है रिसीव हो रहा हो, जो कि एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स हो किसी भी मेल का, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कदम होगा, मैं उस कदम को जो है आप लोगों के साथ साझा करने के लिए एक जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। हमारे द्वारा इनको एक मेल ड्राफ्ट किया गया। यहां पर आपको दो चीजों पर बड़े गौर से थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला, सब्जेक्ट ऑफ द मेल। हमने सब्जेक्ट ऑफ द मेल वही टाइटल रखा, रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर ऑल ग्रांट 2024। ये वही टाइटल है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइटल है, रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल ग्रांट 2024। यानी कि मैटर के सब्जेक्ट बॉक्स को आपको सेम रखना होता है जो संबंधित जानकारी आपको जो है संबंधित एजेंसी से चाहिए होती है। राइट, उसके बाद मेल की ड्राफ्टिंग पर भी पूरा ध्यान दिया गया। डियर सर और मैम, I saw your advertisement on Facebook, right? Where Reliance Foundation is inviting proposals for its education and sports for all grant 2024. We are a non-profit organization committed to enhancing and sustaining developmental outcomes for children. Kindly provide a detailed guideline for the same, right? यानी कि हमने मेल के अंदर भी, मेल की ड्राफ्टिंग के अंदर भी इस बात का हमने ध्यान रखा कि हम संबंधित एजेंसी से वो संबंधित जानकारी मांगे
जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, राइट। हमारा टारगेट था इस ग्रांट के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, जो कि रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है शेयर की गई थी, राइट, जिसका हमें इनकी वेबसाइट या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उससे संबंधित जानकारी को कलेक्ट करने के लिए इनको मेल किया गया। मेल का प्रोसीजर क्या रहा वो मैंने आपको शो आउट कर दिया कि किस प्रकार से हमें एक मेल ड्राफ्ट करना होता है, जो कि हम उनसे फिर उस रिवर्ट में एक बेहतरीन जो है आंसर या बेहतरीन जो है रिस्पॉन्स की हम आशा कर सके, राइट। अब इसके रिस्पॉन्स में हमें पर्टिकुलर इनका एक जवाब प्राप्त होता है। डियर टीम, ग्रीटिंग फ्रॉम द रिलायंस फाउंडेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट ग्रांट for all grant cycle 2024, right? The education and sport grant for all initiative has been working towards holistic development and equal opportunities for all in the areas of education and sport for children, right? जो भी इनकी जानकारी थी इस प्रपोजल से संबंधित, उन्होंने उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ हमें बताया कि इस मेल के साथ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर जरूरत पड़ने वाले सभी डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसके अंदर ESAs, ओवररीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट, कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट वी एम टू सपोर्ट एंड सबमिशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द प्रपोजल्स हमें जो है जो है हमें इसमें डिस्क्लोज करके दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस मेल के अंदर 3 डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें अटैच करके दिए गए हैं। साथ ही साथ हमें मेंशन किया गया ड्यू डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द प्रपोजल इज 3 नवंबर 2023, यानी कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, राइट। क्योंकि हमें भी ये जवाब जो है आप यहां पर चेक कर रहे होंगे कि संबंधित एजेंसी से हमें जवाब 1 नवंबर 2023 को प्राप्त हुआ शाम 7:30 बजे। और आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल टाइमिंग एक ऑफिस की क्या रहती है, 9 to 6, यानी कि ये मैसेज नेक्स्ट डे 2 नवंबर को मॉर्निंग में टीम के द्वारा देखा गया और ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास अब डिटेल गाइडलाइन और एप्लीकेशन का प्रोसीजर अवेलेबल है, तो क्यों ना भले ही 1% सही, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने हमेशा आपको एक कदम आगे रखने का प्रयास किया है। तो भले ही 1% चांस है, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारे पास पूरा मौका है इसको सबमिट करने का। तो उसी नजरिए से मैं आपके साथ इस वीडियो में ये जानकारी शेयर कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले उचित समझा कि आपको इस प्रकार की परिस्थितियां जब आपके सामने आ जाएं तो आप किस प्रकार से उनको हैंडल कर पाते हैं, उससे संबंधित मैं आपको जानकारी शेयर करूं, राइट। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज से इस प्रकार की अगर कोई भी एक्सपेक्टेशंस है, कोई आपने ग्रांट उनकी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर देखी है, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि अगर आप एनजीओ के सेक्टर में सरवाइव करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसीज या बड़ी बड़ी एनजीओज को आप जो है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, खासकर फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, विशेष लिंक्डइन पर जो है आप विशेष रूप से जो है इनको फॉलो करते रहें। और जब भी आपको कोई इस प्रकार की इंफॉर्मेशन या इस प्रकार का कोई भी जो है आपको पोस्ट इनकी दिखती है, तो कोशिश कीजिए जिस वे में मैंने आपको बताया उस वे में आप इनसे कांटेक्ट करें और संबंधित विषय की जानकारी आप जो है खुद एक्सट्रैक्ट करें। इन केस अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश या आपको इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप संबंधित विज्ञापन को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को समय रहते शेयर कर दें, जिससे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने सभी टेक्निकल अप्रोचेस से उस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में जानकारी निकाल सके और समय रहते हमारी संस्थाओं को जो है अवगत करा सके कि कैसे हमें उस ग्रांट जो प्रपोजल को है अप्लाई करना होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया होगा और आप इस चीज की महत्वता को भी समझ चुके होंगे कि क्यों हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर रहना अनिवार्य होता है और क्यों हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसीज को जो है फॉलो अप करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी ग्रांट होती हैं जो हमारी आंखों से ओझल होकर निकल जाती हैं। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जिस ग्रांट के बारे में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर अपलोड किया गया और उससे संबंधित कोई क्लू यहां पर नहीं दिया गया, ना ही इनकी वेबसाइट पर कोई क्लू दिया है, आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए कितने आवेदन यहां पर पहुंचे होंगे। और ऐसे में अगर आप लास्ट मोमेंट पर अपना आवेदन भी जमा कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको इस प्रपोजल की सक्सेस के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस ग्रांट प्रपोजल के लिए अप्लाई जरूर करेंगे। इस ग्रांट प्रपोजल के अंदर हमारे साथ शेयर किए गए ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या हैं, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बताने वाला हूं।
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे उसके जस्ट आधे घंटे के बाद हम सेकंड वीडियो यानी कि इसके कंप्लीट डिस्कशन पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमसे क्या क्या मांगी गई है, क्या क्या जरूरतें हमें इसमें पड़ेंगी, और हमें इस प्रपोजल को कैसे कैसे सबमिट करना है, इसमें क्या क्या जानकारियां हमें अपनी संस्था की प्रोवाइड करनी है। उन सभी पहलुओं पर हम जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानिए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं या फिर हमारे चैनल पर चैनल मेंबरशिप, किसी भी प्रकार की चैनल मेंबरशिप लेने वाली जो भी संस्थाएं हमारी हितग्राही हमारे साथ हैं, वो हमें डायरेक्टली कॉल करके या डायरेक्टली व्हाट्सअप करके हमसे सभी गाइडलाइंस जो है प्राप्त कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आधे घंटे के अंदर अंदर जो है प्रकाशित की जा रही है आपके चैनल पर, आप उसे देखना मत भूलिएगा। वहां पर इस प्रोजेक्ट से संबंधित एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल जो है गाइडलाइन आपके साथ जो है शेयर की जा रही है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आज की ही डेट में आपको इस प्रपोजल को अप्लाई करने की सुपर और सॉलिड ट्रिक जो है आपको बता सकें, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सलाह के माध्यम से हम इस प्रपोजल को सबमिट करने में आपकी पूरी हेल्प कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद रहेगी, इंतजार रहेगा मुझे आपकी इससे आधे घंटे बाद अपनी नई वीडियो में आप इस ग्रांट से संबंधित सभी टेक्निकल पहलुओं को जरूर समझेंगे और इस ग्रांट को आज ही आवेदन जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, नहीं किसी इससे नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।